पीपल्स हाउस। अंदर आना इतना आसान नहीं है। व्हाइट हाउस, यह अमेरिका का सबसे फेमस घर है और शायद सबसे सेफ भी। यह सिर्फ प्रेसिडेंट को सेफ रखने के बारे में नहीं है, यह डेमोक्रेसी के सिंबल को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। इसे फोर्ट नॉक्स समझो, लेकिन गोल्ड की जगह इसमें एक नेशन के होप्स और ड्रीम्स हैं। लिटरली नहीं, बट यू गेट द पॉइंट। इस सिंबल को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। हम बात कर रहे हैं सैकड़ों सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, बम सूंघने वाले कुत्ते और इतना सर्वेलेंस टेक कि बिग ब्रदर भी शर्मा जाए। बाढ़ है, ऊंची वाली, गेट्स भारी वाले और हर जगह कैमरा। व्हाइट हाउस के पास पहुंचना ही एक चैलेंज है और असल में अंदर जाना, मान लो कि आपके पास कोई बहुत अच्छी रीजन होनी चाहिए, जैसे मैं यहां बाथरूम की ग्राउटिंग करने आया हूं, गुड। फिर भी कैविटी सर्च के लिए तैयार रहो। लेकिन बात यह है, फोर्ट नॉक्स में भी फ्लॉज थे और हाल के सालों में व्हाइट हाउस में भी सिक्योरिटी स्केयर्स हुए हैं। क्लोज कॉल्स और वेकअप कॉल्स। 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर हाल ही के ब्रीचेस। मार्च 9, 2025 याद है? नहीं, इसलिए नहीं कि आपके बाल अच्छे थे। व्हाइट हाउस के पास एक आदमी को गोली मार दी गई थी। शुक्र है कोई और हर्ट नहीं हुआ, लेकिन यह एक याद दिलाने वाली बात थी, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। और यह पहली बार नहीं था। 2023 में एक आदमी ने ट्रक को व्हाइट हाउस में घुसाने की कोशिश की। 2025 में उस समय के प्रेसिडेंट ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। इन इंसिडेंट्स ने कमजोरियों को एक्सपोज किया। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, नेग्लिजेंस। ये ऐसा था जैसे कोई स्कूबी डू विलेन पकड़े जाने से पहले अपना पूरा प्लान बता रहा हो। लेकिन सबसे डरावने थ्रेट्स हमेशा ऑब्वियस नहीं होते। उन 9 टेलीकॉम कंपनीज को याद करो जिनको हैक किया गया था। पता चला एक ग्रुप ऑफ चाइनीज हैकर्स, जिनको गवर्नमेंट ने सॉल्ट टाइफून नाम दिया था, उनके पीछे थे। वे गवर्नमेंट सीक्रेट्स और पर्सनल डेटा के पीछे थे। यह ऐसा था जैसे कोई आपके घर में आपका टीवी चुराने नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी चुराने के लिए घुस से। ये ब्रीचेस एक वेकअप कॉल थे। सरकार को एहसास हुआ कि उन्हें अपना गेम सुधारना होगा। बिग टाइम। अंकल सैम फाइट्स बैक। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी थ्रेट्स पर सरकार का जवाब। हाल ही के ब्रीचेस के बाद सरकार ने डिसाइडेड किया कि अब और मजाक नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में नहीं है, यह साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी है। सबसे पहले उन्होंने व्हाइट हाउस के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी। ज्यादा गार्ड्स, ज्यादा कैमरास और शायद कुछ टॉप सीक्रेट गैजेट्स जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इतना सीरियसली कि आप अपना पासवर्ड ऑन इट वो 3 से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, वो लोग जो इंटरनेट ट्यूब्स को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने मिलकर चाइनीज हैकर्स को आइडेंटिफाई किया और बाहर निकाला। सरकार ने कुछ चाइनीज टेक कंपनीज को बैन करने पर भी विचार किया। डिजिटल स्मैकडाउन की बात करो, सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज के लिए नए रूल्स भी बनाए। इसे इंटरनेट के लिए सिक्योरिटी चेकलिस्ट समझो। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स इस्तेमाल करें, क्योंकि टॉप सीक्रेट जैसा कुछ भी नहीं है एक मैसेज जो आपकी बिल्ली भी डिसाइफर न कर सके। सेक्शन 4, इनविजिबल थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी और व्हाइट हाउस। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात यह है, यह कार चेस या फिस्ट फाइट जितना एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यह उतना ही इंपॉर्टेंट है, शायद उससे भी मोर। जरा सोचो, हैकर्स इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसरप्ट कर सकते हैं और केओस भी क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ व्हाइट हाउस के पास गए बिना। इसलिए गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। वे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं, वो लोग जो फ्लुएंट कंप्यूटर बोल सकते हैं और हैकर्स के दिमाग को समझ सकते हैं। वे गवर्नमेंट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर रहे हैं। इसे व्हाइट हाउस के चारों ओर एक डिजिटल फोर्ट्रेस बनाने जैसा समझो। और ये सिर्फ व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये पूरे देश को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, क्योंकि 21वीं सदी में साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी है। सेक्शन 5, बैड गाइज से आगे रहना। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी के लिए कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करना एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। बैड गाइज हमेशा अटैक करने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं और गुड गाइज को एक कदम आगे रहना होगा। ये चेस के गेम जैसा है, लेकिन ज्यादा स्टेक्स के साथ।
सरकार लगातार अपने सिक्योरिटी मेजर्स को रिव्यू और अपडेट कर रही है। वे अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और वे प्राइवेट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें। क्योंकि जब सिक्योरिटी की बात आती है, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। व्हाइट हाउस अमेरिका का सबसे फेमस घर हो सकता है, लेकिन ये इस बात का भी रिमाइंडर है कि सबसे सिक्योर जगहें भी वल्नरेबल होती हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सभी की तरफ से लगातार एफर्ट की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आप किसी सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में न्यूज रिपोर्ट देखें तो उसे बस स्क्रॉल पास्ट मत करो। उन लोगों की अप्रिशिएट करने के लिए एक पल निकालें जो हमें सेफ रखने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं, क्योंकि वे हमारे थैंक्स के डिजर्व करते हैं और शायद एक रेज भी।